देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अनावरण बेंगलुरु में हुआ। यह ट्रेन मुंबई से दिल्ली के बीच चलेगी और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह ट्रेन राजधानी जैसे ट्रेनों का विकल्प बनेगी और 12 घंटों में यात्रा पूरी करेगी। तो उसी को लेकर दोस्तों आज हमारा एक आर्टिकल होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं हमारे इस आर्टिकल को थोड़ा डिटेल के अंदर क्या कुछ बताया गया है इसके अंदर। तो देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का दीदार तो हो ही चुका है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस ट्रेन का बेंगलुरु में अनावरण किया गया। इसके स्टैटिक ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं जो 10 दिनों तक चलेंगे। इस ट्रायल में ट्रेन के सॉफ्टवेयर इत्यादि का ट्रायल होगा। दूसरी ओर 9 अगस्त के दिन रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RDSO द्वारा मुंबई से अहमदाबाद के बीच 20 डिब्बों की वंदे भारत का 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सफल ट्रायल हुआ। इसके अलावा मुंबई से दिल्ली के बीच 160 की स्पीड से ट्रेन को दौड़ाने वाली परियोजना का काम पूरा हो चुका है। ये सभी संकेत इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर दिल्ली से मुंबई के बीच चलाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कहना है हमारे इस आर्टिकल का जो कि NBT प्लस का आर्टिकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल में। नई वंदे भारत के अनावरण के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह ट्रेन राजधानी जैसी ट्रेनों का विकल्प बनेगी। फिलहाल मुंबई से दिल्ली के बीच करीब 16 घंटों में राजधानी एक्सप्रेस दौड़ती है। भविष्य में वंदे भारत स्लीपर 12 घंटों में इस सफर को पूरा कर पाएगी। वंदे भारत स्लीपर के अनावरण के दौरान बताया गया कि यह ट्रेन 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। 5 साल पहले मुंबई से दिल्ली के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए मिशन रफ्तार परियोजना की शुरुआत हुई थी। 1478 किलोमीटर और 8000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से जुड़े काम पूरे हो चुके हैं। मिशन से जुड़े अधिकारी ने बताया कि मुंबई से अहमदाबाद तक 130 किलोमीटर आर की गति से सफल ट्रायल हो चुका है। इसके बाद कई चरणों में और अलग अलग सेक्शन में 160 किलोमीटर की स्पीड से ट्रायल होंगे। स्पीड से ट्रेन दौड़ाने के लिए पूरे रूट पर पटरियों के दोनों छोर पर फेंसिंग की जरूरी है। पूरे रूट का करीब 50% का हिस्सा यानी 792 किलोमीटर का हिस्सा रेलवे के अधिकार क्षेत्र में है और इस पूरे हिस्से में कैटल फेंसिंग और वॉल फेंसिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। ट्रेनों की स्पीड के साथ उनकी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए पूरे रूट पर भारतीय रेलवे की कवच तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन ट्रेन में कवच लगा हो उनके आमने सामने टकराना संभव है क्योंकि टकराने से पहले ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे। तो दिसंबर 2022 में पश्चिमी रेलवे पर 735 किलोमीटर पर 90 इंजन में कवच लगाने के लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए थे जिनका काम पूरा हो चुका है। पश्चिमी रेलवे पर इस तकनीक का सफल ट्रायल हो चुका है। अब तक वडोदरा अहमदाबाद सेक्शन में 62 किलोमीटर, विरार सूरत पर 40 किलोमीटर और वडोदरा रतलाम नागदा सेक्शन में 37 किलोमीटर पर ट्रायल हो चुका है। भारतीय रेलवे में फिलहाल ट्रेनों की औसत गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है जिसे रेलवे 160 किलोमीटर प्रति घंटा करना चाहती है। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए रेलवे ने पटरियों के नीचे वाले बेस को चौड़ा किया है ताकि स्पीड में स्थिरता बनी रहे। इसके पूरे रूट पर इस परियोजना के पश्चिमी रेलवे वाले क्षेत्र में 134 कर्व यानी मोड़ को सीधा किया जा चुका है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए 60 किलो 90 UTS वाली रेल पटरी की जरूरत होती है जबकि भारतीय रेलवे में ज्यादातर जगहों पर 52 किलो यानी 90 UTS वाली पटरियां लगी हैं। मुंबई दिल्ली रूट पर परियोजना के मुताबिक पटरियों को बदलने का काम लगभग पूरा हो चुका है। स्पीड बढ़ाने के लिए पटरियों के नीचे पत्थरी गिट्टी का क्वेश्चन 250 मिलीमीटर से बढ़ाकर 300 मिलीमीटर किया गया है।